नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी एक बेहद ही खास टॉपिक के बारे में जानते हैं जो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। हमारा प्रयास होता है इस चैनल के माध्यम से कि आपके शरीर में होने वाले हर तरह के रोगों का इलाज हम होममेड रेमेडीज़ के द्वारा बताएं, आपके खान पान में सुधार करके, यानी कि जो चीज़ें आपके किचन में उपलब्ध हों या आपके आसपास दैनिक रूटीन में उपलब्ध हों, उन्हीं का इस्तेमाल करके आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपका जो भी शरीर में चीज़ है वो सारी चीज़ें एक खाद्य पदार्थ से ही स्वस्थ रहने वाली हैं। उनमें खराबी तभी आती है जब आप उनका पोषण सही ढंग से नहीं दे पाते हैं, यानी कि उन खाद्य पदार्थों का अपने जीवन में कम इस्तेमाल करते हैं, या फिर उनकी कमी होती है शरीर में, या फिर एक्सरसाइज की जितनी ज़रूरत है उतना नहीं कर पाते हैं। यानी कि कुछ न कुछ आप कमी करते हैं तो ही आपको प्रॉब्लम आती है। तो फिर उस क्षति को भरपाई करने के लिए आपको, यानी कि उसके सिम्टम्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रोग होते हैं, उसी चीज़ को फिर वापस अगर खाने लगते हैं आप तो वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम आप सभी के लिए ये टॉपिक्स लेकर के आते हैं ताकि आप स्वस्थ रह सकें, ज़्यादा दिनों तक डॉक्टर की आपको ज़रूरत ना पड़े। जी हाँ, आ जाइए हम सभी जानेंगे उर्शतः के बारे में, यानी कि छाती का मांस फट जाना। छाती का अंदर मांस फट जाए तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बेहद ही खास टॉपिक है। आइए इसको दूर करने के कुछ एक आसान होममेड रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं। 3 दिन में या दिन में 3 बार गुड़ खाने से उर्शतः ठीक हो जाता है, यानी कि छाती का मांस फटना जो है वो कंट्रोल हो जाता है। पीठ पर गर्म पानी से भरी हुई थैली से सेंक करना चाहिए, इससे भी आपकी छाती का जो मांस फटा हुआ है वो कंट्रोल हो जाता है। और उसे की 6 मासा सूखी पत्तियों को महीन पीस करके शहद में मिला करके सेवन करने से मुख से रक्त बहना बंद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि छाती का जब मांस फट जाता है तो मुंह से भी ब्लड आने लगता है। 1 मासा गुलाबी फिटकिरी को महीन पीस करके शहद में मिला करके चाटने से भी उर्शतः मिट जाता है। पीपल की लाख 3 से 6 मासा 1 महीने पीस करके शहद में मिला करके चाटने से उर्शतः मिट जाता है। बबूल की कपोलें, अनार की पत्तियां और आंवला प्रत्येक को 1-1 तोला तथा धनिया 6 मासा लेकर के रात को ठंडे जल में भिगो दें। सुबह मसल कर छान कर थोड़ी सी गिरी मिला करके रख लें। यह जल दिन में 3 से 4 बार पीजिए, इससे मुख से खून आना बंद हो जाता है। 6 मासे धान की खील को 10 तोला कच्चे दूध और शहद में मिला करके पिएं। इसके 2 घंटे बाद गाय के 20 तोला दूध में मिश्री मिला करके पिएं। इस प्रयोग से भी उर्शतः मिट जाता है। छाती का मांस फटने पर या उर्शतः होने पर 1 ग्राम सौंठ का चूर्ण तथा 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण 5 ग्राम गुड़ में मिला करके दिन में 3 बार कुछ दिन तक खाने से उर्शतः दूर होता है। इस प्रयोग से क्षय और खांसी में भी लाभ होता है। ध्यान रखें कि इन प्रयोगों को जब आप कर रहे हों तो एक निश्चित टाइम तक, यानी कि कम से कम आपको 1 महीने तक लगातार करना चाहिए। और इस टाइम पे आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आपके छाती का मांस फट जाए, यानी कि इंटरनली प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको रेस्ट ज़्यादा करना चाहिए। भारी वजन उस टाइम पे नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इन कुछ बातों का ध्यान रख करके और इन दवाइयों के इस्तेमाल से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।